जय गुरुदेव। भक्तजनों, हम सब जानते हैं ना कि बाबा जी की दाढ़ी थी। तो बाबा जी कई महीनों के बाद एक बार बीच में जो है नाई से अपनी दाढ़ी कटवाने के लिए जाया करते थे। ऐसा ही एक दिन था, बाबा जी ने तय किया कि चलो भाई, आज तो अपनी दाढ़ी को मैं काट ही लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और पहुँच गए नाई की दुकान में। तो नाई की दुकान में जाके बैठे और उससे बोले, भैया चल काट दे मेरी दाढ़ी। अब बाबा जी ने ध्यान दिया कि नाई जो है वो थोड़ा किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। काम सारे कर रहा है लेकिन उदास है उसका चेहरा, बहुत परेशान सा है वो। और जी बाबा जी कहा उसने, और दाढ़ी में जो है शेविंग क्रीम लगानी शुरू कर दी कि इसको ट्रिम करता हूँ। लेकिन बाबा जी ने कहा, क्या बात है, क्यों दुखी है, क्या कष्ट है, बता मुझे, बताना चाहता है। तो देखते क्या है कि पूछने की देरी थी और नाई जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, दहाड़े मार मार के रोने लग गया। बाबा जी ने उसका हाथ रोका और बोला कि क्या कष्ट है, मेरे को बताना, कुछ बताना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है। तो उसने कहा, हाँ बाबा जी, आप भी सुन लो। वैसे तो मैं कईयों को बता चुका हूँ कि मेरा बेटा जो है मुझसे नाराज़ होकर घर छोड़ के चला गया था, और आज इतना समय हो गया है और वो आज तक घर वापस नहीं आया, और ना ही मुझे उसका कुछ पता चल रहा है। तो बाबा जी ने कहा, कितना बड़ा है तुम्हारा बेटा? तो उनका, बाबा जी वो तो छोटा ही है, और मैंने उसको उस दिन कुछ ज़्यादा ही डांट दिया और वो सीधे सामान लेके घर से चला गया। न जाने किस हालत में होगा बाबा जी, न जाने किस हालत में होगा। बहुत ही ज़्यादा वो फूट फूट के और ज़्यादा रोने लगा। बाबा जी ने कहा, ओहो चिंता मत कर, आ जाएगा तेरा बेटा। तो नाई ने रोते रोते कहा, हाँ बाबा जी, सभी यही कहते हैं, सभी यही कहते हैं, आप अकेले नहीं हो। ऐसा कह के वो फिर दाढ़ी बनाने लगा। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि बाबा जी ने उसका हाथ दोबारा यानी कि पुनः रोका और बोला, अच्छा मेरे को ना लघु शंका आई है, यानी कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बता बाथरूम कहाँ है। तो नाई ने रास्ता दिखा दिया कि वो पीछे की तरफ आप चले जाओ गली में, वहाँ पे है। तो बाबा जी जो है वहाँ आधी दाढ़ी बने हुए में वहाँ चले गए। जाके कुछ ही देर बाद बाबा जी हाथ वाथ धो के वहाँ वापस आए और बोला, चल बना, आ जाएगा तेरा बेटा, ज़्यादा चिंता मत किया कर, बहुत ज़्यादा चिंता करता है तू, ये है वो है। कहने लगे, बेचारा नाई, ठीक है, सब सांत्वना देते हैं, आप भी दे रहे हो, ऐसा सोच के मन ही मन जो है अपना दाढ़ी बनाने लग गया। उसने बाबा जी की दाढ़ी वाड़ी बनाई, बाबा जी ने उसको पैसा दिया और जाने से पहले फिर पुनः पीछे मुड़कर उसको बोला, चिंता मत कर, आ जाएगा तेरा बेटा। और बाबा जी अपने आश्रम को चले गए। अब होता क्या है कि ठीक 2 दिन बाद बेटा नाई के दरवाजे पे खड़ा होता है। नाई की आंखें खुली की खुली रह जाती है, खुशी में वो पागल सा हो जाता है और चिपट जाता है और बच्चे से बहुत माफ़ी मांगता है और बहुत खुश हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो खो गया हो, वो अगर अपने परिवार में पुनः आ जाए तो किस प्रकार की खुशी होती होगी। वो खुशी उसको होती है और जो है वो दोबारा उनसे मिलने लगता है। तो कहते हैं, तू कहाँ चला गया था? कहता है, बाबा आपसे नाराज़ होके मैं शहर चला गया था और वहाँ पे जो है मैं एक होटल में, छोटे से ढाबे में एक वेटर का काम कर रहा था। मेरा मालिक बुरा नहीं था, मुझे बहुत प्यार से रखता था, मैं उनके लिए काम करता था, वो मुझे खाना भी देते थे, रहने की जगह भी दी थी और पैसे भी समय पे देते थे, तो मेरा आने का कोई विचार नहीं था। तो फिर तू कैसे आ गया वापस अचानक? क्या करता बाबा? एक दादाजी आए मेरे पास वहाँ होटल में, और आके जो है मेरे को बहुत, उन्होंने मेरे को नाराज़गी दिखाई और उन्होंने बोला, तेरे को अपने माँ बाप की चिंता नहीं है, देख उनका क्या हाल हो रहा है, चलो घर वापस जाओ। और बड़े हक से उन्होंने बोला। तो नाई ने पूछा, बाबा जी कैसे बाबा जी? उन्होंने कहा, वो थे अच्छे, हट्टे कट्टे डील डॉल के थे, काफ़ी लंबे थे, धोती पहनी थी, कंबल ओढ़े थे और दाढ़ी उनकी आधी बनी हुई थी, पता नहीं कहाँ से उठ के आए हुए थे। और सच बताऊं पिताजी, उनकी बातें मेरे मन को घर कर गई, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बातें और मेरे को उनकी बात समझ में आई, और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अब वापस आ जाना चाहिए और मैं आप लोगों के पास वापस आ गया। नाई को
कुछ क्षण ही लगे ये समझने में कि ये नीम करोली बाबा जी का ही चमत्कार था। यानी कि नीम करोली बाबा जी जब बीच में से आधी दाढ़ी काटकर लघुशंका का नाम लेके गायब हो गए थे, यानी कि वो उस वक्त इनके बेटे के पास पहुँचे थे उस होटल में, उसे ये समझाने के लिए कि ये अच्छी बात नहीं है अपने माँ बाप को इस तरह से दुख देना, और उसे समझाकर पुनः वापस आकर अपनी दाढ़ी कटवा के अपने आश्रम में चले गए। नाई को सब समझ में आ गया और उन्होंने हाथ जोड़कर उसी वक्त नीम करोली बाबा जी को धन्यवाद किया और बहुत ही जल्दी अपने बेटे और पत्नी को लेके बाबा जी के आश्रम उनका धन्यवाद करने गए। तो इस प्रकार किया करते थे बाबा जी। बाबा जी चाहे हो या चाहे ना हो, वो अपना काम पूर्णतया कर रहे हैं, बस आपको फील होना ज़रूरी है। आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप समर्पित होते हैं तो किस प्रकार पीछे 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 वो आपका काम निरंतर करते चले जाते हैं। सभी मिलकर बोलिए जय श्री राम। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिए, ताकि आपको बाबा जी की ऐसे ही अद्भुत सुंदर कथाएं मैं सुनाती रहूं। मेरा नाम ममता भट्ट है और मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूं। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, पता नहीं कब कैसे, लेकिन कभी ना कभी बाबा जी हम सभी भक्तों को ज़रूर एक साथ मिलवाएंगे। इसी आशा के साथ अभी आपसे विदा लेती हूँ।